ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बहन भाइयों को। आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार और करते हैं ज्ञान गुण और शक्तियों से अपने इस ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार। प्यारे बहनों और भाइयों, बाबा हमें हर रोज ऐसी युक्तियां बतलाते हैं, तरीके बतलाते हैं। कल बाबा ने कहा बाबा राजू रमजबाज भी है, मतलब युक्तिबाज। हर तरीके की हमारा उस्तादों का उस्ताद है। वो तरीके सिखाता है कि बच्चे ऐसे विजय पाओगे, ऐसे करो। हर रोज कोई न कोई नई युक्ति। तो आइए सुनते हैं। आज 26/9/2023 की मुरली का साकार मुरली है। मीठे बच्चे, ज्ञान की एक बूंद है, अपने को आत्मा समझो और प्यारे शिव बाबा को परम धाम में याद करो। कहाँ याद करो? मीठे बच्चे, ज्ञान की एक बूंद है, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। इसी एक बूंद से जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। सारा ज्ञान एक तरफ, आत्मा और परमात्मा का परिचय प्राप्त होने के बाद जो योग है, बस इसमें सब कुछ आ जाता है। किस पुरुषार्थ में अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है। बाबा कहते हैं बच्चे, याद में रहने का पुरुषार्थ करो। इसमें अपनी भी और दूसरों की भी, प्राकृतिक वातावरण, सब तरफ अच्छे वाइब्रेशन जाते हैं, सबकी उन्नति समाई है मनुष्य आत्माओं के साथ साथ। याद में रहने का पुरुषार्थ करो, इसमें ही अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है। बच्चे, जब याद में बैठते हो तो दूसरों को भी शांति का दान दो। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। जीना सिखा दिया प्रभु ने, अपने लिए भी और जमाने के लिए भी। जीना क्या होता है, ऐसा सहयोग। जब प्रकृति और मनुष्य आत्मा सभी को अच्छे वाइब्रेशन चाहिए, ऐसे समय पर बाबा ने हमें सुख, शांति, प्रभु प्रेम के, आनंद के वाइब्रेशंस का भंडार बनाया है। युक्ति युक्त जीवन कैसे सफल करें वो तरीका सिखाया है। सबको सहयोग दें, है ना। इतना धनाढ्य बनाया है ना आप सभी को भी। हमें तो बनाया भाई। आप देखो अपना, देखो बच्चे, याद में जब बैठते हो तो दूसरों को भी शांति का दान दो। आपस में देह अभिमान की जिस्मानी बातें अब छोड़ो, रूहानी बातें करो तो उन्नति होती रहेगी। तुम्हें बाप का शो करना है बच्चे। जितना शो करेंगे, सबको शांति और सुख का मार्ग बतावेंगे, उतना इजाफा मिलेगा, इनाम, बख्शीश, अर्थात ऊंच पद मिलेगा। और वर्तमान में भी बाबा कुछ कमी नहीं रखता ऐसी आत्मा के लिए। गीत बजा है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार, तेरी एक बूंद की। बाबा ने कहा रे मैं सागर ही तुम्हारा बन गया हूं। कल की मुरली याद है? बच्चे, बलि चढ़ो, बच्चा बनाओ, मुझे अपने वर्षे का हकदार बनाओ, फिर मैं तुम्हारे ऊपर 21 जन्म के लिए बलि चढ़ जाऊंगा, है ना। सागर है वो। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग में गाते आए हैं, भक्ति मार्ग में महिमा करते आए हैं। महिमा है एक परम पिता परमात्मा की। बच्चे, जैसे भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के गायन होते, उत्सव मनाते हैं। कोई भी मनुष्य, साधु, संत आदि का बच्चे इतना गायन हो न सके, कितना, जितना ज्ञान सागर बाप का है। असली महिमा उसी परम पिता परमात्मा की है, जिसने ये सारा संसार रचाया, बनाया, है ना, सजाया। देखो बच्चे, अब एक भी बूंद मिले तो हम यहाँ से चले जाएं, है ना। उसमें आता है कौन दिशा से आए हम, बहुत ही सुंदर गीत है। अभी तुम बच्चे जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार दो पिता यानी दो बाप का रहस्य
राज भी सबको समझाया गया है। एक होता है लौकिक पिता और दूसरे हैं अलौकिक। लौकिक बाप उनकी याद आने से देह अभिमान आ जाएगा। आत्मा को देह देने वाला बाप याद आता है ना बच्चे। आत्मा अपने को रूहानी बाप को दोनों को भूल जाती, खुद को भी भूल गई और अपने पिता को भी भूल गई। यही तो बच्चे भूल है। यूं तो कोई भूले हुए नहीं कहेंगे, परंतु कह देते ना आत्मा ही परमात्मा है, यानी वो शब्दों के जाल में भले संसार को फंसाया हुआ है, लेकिन सत्य परिचय स्वरूप का, स्वधर्म का, स्वधाम का कहाँ लोगों को मालूम है? एक बीके के अलावा। छाती ठोक के कहता हूं, किसी को पता हो तो बताओ, है ना? सत्य वो स्वरूप जो बाबा ने आके हमें, और बीके को भी कहां से मिला है? बाबा ने, हे अर्जुन मैं स्वतः ही आता हूं, इसलिए मैं स्वयंभू कहलाता हूं। मैं स्वतः ही आता हूं, अगम निगम के भेद बतलाता हूं, है ना? ज्ञान का डम डम डमरू बजाता हूं, ज्ञान की मुरली बजाता हूं। सब वर्तमान समय की बातें हैं प्यारे बहनों और भाइयों, इसलिए इस नशे में रहो। आ तो गए बाबा की गोद में, लेकिन नशा नहीं चढ़ता। ये नंबर वार खत्म हो जाए, नंबर 1 नशा रहना चाहिए हम सभी को। बाबा कहते बच्चे देखो, गाते रहते आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाबा कहते अब उठते बैठते बाप को याद करने की प्रैक्टिस करो बच्चे। कैसे? मैं अजर अमर अविनाशी दिव्य ज्योति पुंज आत्मा इस शरीर द्वारा बोल रही हूँ, देख रही हूँ, सुन रही हूँ, सोच रही हूँ, हाथ को अपनी खोपड़ी पे रख रही हूँ, चाय पी रही हूँ, भोजन गटागट खा रही हूँ और दौड़ते दौड़ते जा रही हूँ। इस सारे का आत्मिक स्थिति में रहकर किए जा सकते हैं। बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करो। बाबा कहते उठते बैठते बाप को याद करने का भी अभ्यास करो। आत्मिक स्थिति के साथ साथ शिव बाबा भी याद रहे, है ना? देखो बच्चे प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा इस शरीर से चलती हूं। आत्मा का ज्ञान तो तुमको है ना। पहले गाते थे, अब तो पता हो गया ना। अभी बाप बच्चों के सन्मुख बैठे हैं, कहते हैं आपकी एक बूंद भी बहुत है। बाबा कहता परमपिता परमात्मा तो बाप है, बाप सागर ही हमारा हो गया। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का बाप है, बस इसको ज्ञान अमृत कहा जाता है। किसको? हमारा पिता है, उसका सब कुछ हमारा है। ऐसे और कोई को भी कहने की बच्चे हिम्मत ना आवेगी तुम सब आत्माओं का बाप मैं हूं। कौन कह सकता है कि सारी दुनिया का मैं पिता हूं, चर अचर का स्वामी हूं? कौन कह सकता है? कोई नहीं। जिसको ज्ञान सागर पतित पावन कहते हैं वो हमारा बाप है। यह कहना कोई को आएगा नहीं। बाप कहते बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूं। बाप ही कहते हैं मैं बच्चे तुम्हारा बाप। बरोबर महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। यादव कौरव और पांडव भी हैं। यादव मीन्स वैज्ञानिक जो बड़े बड़े मिसाइल्स, बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें इजाद करते जा रहे हैं, है ना? किसके इशारे पर? कौरवों को जानते ही हो जो कुरीतियों में, कुकर्मों में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। पांडव वो जो उसकी श्रीमत का पालन करे। उनमें भी कोई अर्जुन है, कोई भीम है, कोई सहदेव है, कोई नकुल है और कोई युधिष्ठिर भी है ना? इनके सबके अपने अपने अर्थ हैं। अर्जुन बनो, अर्जुन प्रभु से प्रेम करने वाले बनो, उसकी श्रीमत पर चलने वाले बनो, उस पर कुर्बान होने वाले अर्जुन बनो। दृढ़ता से संपन्न, एकाग्रता से संपन्न अर्जुन बनो, बाबा कहता है। देखो बच्चे, यादव कौरव पांडव भी हैं। ये सारा समझाने पर मदार है। चित्र देखने से कोई समझ जाए बच्चे तो बड़ा मुश्किल है, जब तक कोई समझावे नहीं। बच्चे यहाँ देखो, ये हकीकत बात है। बच्चे यहाँ जब तक टीचर ना समझाए कुछ भी समझ में नहीं आता। देखो मुश्किल ही समझ सकते हैं, जैसे नक्शे में दिखाया जाता है ना बच्चे, ये इंडिया है, लंदन है, तो बिगड़ समझाने बुद्धि में यहाँ भी कुछ आ न सके। नक्शे में नाम पढ़े तो सिर्फ नाम कह सकेंगे, लेकिन कहाँ क्या है
वो कौन राज्य करते हैं, कुछ भी समझ नहीं सकते। तो बच्चे यहाँ बड़ी समझने की बातें हैं। कई लोग कहते हैं हाँ तुम रहने दो, मैं समझ, अरे क्या खाक समझ लोगे, चित्र देख लोगे, लिखत पढ़ लोगे, और वो चित्र किस तरीके से बनाया गया, मीन्स किस भावनात्मक दृष्टिकोण से, किस ज्ञान के नजरिए से क्या वो चित्र समझाना चाहता है हमें जीवन में, वो तो आप नहीं समझ पाओगे ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी हर बात समझने की होती है बच्चे। आजकल तो पहले भवका चाहिए, भवका, है ना भाई, तो चित्र प्रदर्शनी ऐसी बने, हाँ भाई सेवा साथियों, अच्छा कुछ कार्य अच्छा हो जो व्यक्ति देखे, भूले नहीं उस चीज को, है ना। अब यहाँ समझाने वाले भी फिर अच्छे चाहिए। हाँ, भवका के साथ साथ खाली भवका ही काम नहीं करता, बच्चे ही समझाएंगे ना, बाहर वाले तो नहीं समझाएंगे बच्चे। तुम बच्चे एग्जीबिशन आदि करते हो, उसमें समझाने वाले बच्चे भी बड़े अच्छे अच्छे चाहिए। बाबा ने समझाया है, मुख्य है बाप के परिचय की बात। तो बच्चे पहले पहले समझाओ, तुम्हारे यानी हम सबके दो पिता हैं, शरीर का और आत्मा का। बेहद का बाप, एक हद का बाप, एक लौकिक एक पारलौकिक। तो बच्चे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लो। कहा जाता है बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, है ना। तो भैया ताल भंग ना हो, चलते चलो चलते चलो, चलने का नाम है जिंदगी, रुकना तो मौत के बराबर है। ये पक्का कर ले जो ब्राह्मण, वो समझ लो आगे बढ़ने से उसे कोई नहीं रोक सकता। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, न जाने कब इस दुनिया का अंत काल आ जाए। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, योग से ही विकर्म विनाश हो सकते हैं। हे अर्जुना, राजयोगा विकर्मो दग्धा, राजयोग के अभ्यास से मनुष्य आत्मा के जाने अनजाने विकर्म जो किए हैं वो नष्ट होते हैं। जैसे सूर्य की किरणों से कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, गंदगी खत्म हो जाती है, बदबू खींच लेता है, ऐसे ही बाबा जो ज्ञान सूर्य, उसकी याद में मन स्थित करने में, उसके स्वरूप में, उसकी तरंगों को कैच करने से ये इंटरनल जो विकारों की बदबू, बुराइयों की, जो हमारे से विकर्मों की बदबू इकट्ठी हुई है गठरी, वो सब समाप्त हो जाती है। देखो आप होम्योपैथिक दवाई खाते हो, शरीर में गांठ है पैर के अंगूठे में, यहाँ एक ड्रॉप डाला, जाके वहीं हिट करती ना। कोई भी होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, तो बहुत गहरी बात है, इन चीजों को समझना है। जितना जितना हम बाबा को याद करते जाते हैं, हम हल्के होते जाते हैं, देवत्व की ओर चलते चले जाते हैं। देखो बच्चे, हाँ, मासी का घर नहीं है बच्चे, अजन कुछ न कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा, रह जाएगा तो फिर भोगना तो पड़ता है। मेहनत लगती है बच्चे, मेहनत। बाप कहते हैं बच्चे सर्विस भी करो, खूब निमंत्रण बांटो, खूब निमंत्रण बांटो। जैसे हर व्यक्ति जो अच्छा होता है ना, उसके पास अपना एक विजिटिंग कार्ड होता है, तो आप बाबा का शिव संदेश अपने बैग में हमेशा रखो, ना जाने किस घड़ी किसको, लो भाई पढ़ लेना। ज्यादा जानकारी के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय के मेडिटेशन सेंटर पे आपका स्वागत है, वेलकम है, हार्दिक अभिनंदन है। आप कभी भी आइए, सुबह और शाम। दिन में थोड़ा सा रेस्ट का होता है, आराम तो टाइम होता है। मतलब कहने का मतलब किसी भी हमारी ब्रांच पे जाएं, आप सीखें इन चीजों को। अब मान लो कोई 2 मिनट के लिए मिला बस में चलते चलते या ट्रेन में चलते चलते या अचानक ही, तो आप वहाँ कोर्स तो नहीं करा सकते, लेकिन वो जो चीज आप रखेंगे ना, देंगे तो उसे याद आएगा। ना जाने कब किस संदेश से भाग्य खुल जाए किसी बाबा के बच्चे का। बच्चे दूसरों को प्रश्नी आदि करते हैं, इसमें भी कोई आर्ट का शो तो नहीं करना। आर्ट गैलरी में तो व्यर्थ के चित्र रखते हैं, समझते हैं आर्ट है आर्ट। बाहर की दुनिया में भी आर्ट गैलरियां होती है ना, बड़े बड़े डिजाइन, कोई हाथी, कोई घोड़ा, कोई पेड़, कोई सीनरियां बनाते हैं। देवताओं की पतली कमर आदि के किस्म किस्म के चित्र बनाते हैं। यहाँ तो देवताओं की बच्चे नेचुरल ब्यूटी रहती है। हाँ, सत्यवी दुनिया में बाबा कहते हैं वहाँ क्या होता है, नेचुरल ब्यूटी रहती है बच्चे। इस समय तो 5 तत्व भी
तमो प्रधान है ना, सतयुग में तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। देखो बच्चे श्री कृष्ण को नारायण को कैसा बनाते हैं। यहाँ तो क्या क्या होता है बच्चे, बात मत पूछो। यहाँ मरम्मत करनी पड़ती है शरीर की। वहां भल कोई बूढ़ा भी हो जाए तो भी दांत आदि साबुत रहते हैं, दांत टूट जाए तो डिसफिगर हो जावे बच्चे। वहां तो ऐसे एकदम फर्स्ट क्लास 16 क्लास संपूर्ण एकदम 16 होते हैं ना। बाबा कहते बच्चे लूले लंगड़े आदि अंधे बहरे वहां देवता नहीं होते, ठीक है। ये कलयुग में दिखने को मिलते हैं। अपने कर्मों के आधार पर अगले पिछले हिसाब किताब होते हैं, तो उसके आधार पे फिर देखो बच्चे यहाँ तो क्या क्या करना पड़ता है। साबुन आदि लगाते रहते हैं अच्छे साफ सुथरे होने के लिए, वहां ये सब नहीं होता। यहाँ देखो कैसे कैसे होते हैं बच्चे। तुम जहां जाते हो परिस्तान है, परिस्तान। अभी फिर बाप कहते हैं बच्चे उस धनी को याद करो, उस प्रभु को याद करो, दिल से याद करो, हृदय से याद करो अपने उस पीयू को, है ना, प्रीतम को, पिया को, है ना। ज्ञान की बरसात, शक्तियों की गुणों की बरसात आप ही होने लगेगी। याद तो करो। देखो बच्चे जो, हाँ देखो बच्चे गायन है ना, किनकी दबी रही धूल में और किनकी राजा खाए। सफली होगी वह जो खर्चे नाम धनी के, निसंकोच सेवाओं में तन मन धन अपने पूरे जीवन को अर्पित करना चाहिए। ऐसा मैं समझता हूं कि इससे बड़ा परम सौभाग्य और नहीं हो सकता कोई भी। जरूरत रहती है, सब जगह जरूरत रहती है। कई बार हम ब्राह्मण क्या करते हैं कि हमें लगता है क्या सब माउंट आबू इतना हाई फाई बना है। अरे भाई आप अपने भाग्य को क्यों लात मार रहे हो। आप अपने कार्य को करते रहिए, करते रहिए। अपना तो भाग्य बनता ना। यहाँ तो डायरेक्ट जमा करने वाली बात है बाबा के घर में। देखो बच्चे किसी की दबी रही धूल में किनकी राजा खाए। किसी की चोर लूट ले जाए, किसी की आग जलाए, है ना। देखा कोरोना काल में कुछ काम नहीं आया, नोटों की गड्डियां लोग फेंकते रहे, फेंकते रहे, फेंकते रहे। बोले जब कुछ रहा ही नहीं तो हम इनका ही क्या रख के करेंगे। ऐसे ऐसे सीन आए सामने। बाहर मनुष्य आत्मा, समय निकल जाता है, मनुष्य भूल जाता है। तो अपने जीवन की श्वासों को भी सफल करो जिस तरीके से ये सफलता है। हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं कि हमें एक सफर, एक रास्ता, एक लक्ष्य है, एक जरिया मिला हुआ है अपने जीवन की सारी ताकतों को सफल करने का। देखो बच्चे धनी आया हुआ है, जो बाप के मददगार बनेंगे उन्हों का सेफ रहेगा भगवान वाच, कई गुना बन जाएगा। बाबा कहते पदम गुना बढ़कर मिलेगा तुमको। ढेर के ढेर मिल्कियत वहां होगी, हीरे ज्वारात सोने की खानियां होगी। बच्चे धनवान प्रजा भी सोने के महल बनाएगी। जो पूरे दाने बनते हैं वह भी सोने आदि के महल बनाते हैं। चलो नारायण ना भी सही, चलो कोई ऐसा, लेकिन अपना बाबा कहते हैं सेठ तो बन जाओ, हम प्रजा में तो ऊंच पद पालो, किसी एक चीज में तो स्पेशलिस्ट बन जाओ। बाबा सब बच्चों को सब बातें बतलाते रहते हैं। ऐसे भी नहीं कहते कि तुम कोई भूख मरो हो, मतलब बाबा के कार्य में सब लगा के और ठन ठन गोपाल कटोरा लेकर के बैठ जाओ वहां। वो समझदारी से कार्य करना है। ऐसे भी नहीं कहते कि तुम भूख मरो। बच्चों आदि को भी बच्चे संभालना ये तुम्हारा फर्ज है। दुखी नहीं करना, भूख नहीं मारना, रहम दिल बनना है। मनुष्य आजकल कितने दुखी होते हैं बच्चे, बात मत पूछो। इसके बैलेंस रखो हर चीज का। तुम जानते हो हमारा बाबा आया हुआ है। अच्छा, बाप के साथ सबको शांति का ध्यान देना है। बाबा तो करते ही है, लेकिन हम भी बाबा के सच्चे साथी बन जाए मददगार कार्य में। हम भी अनेक आत्माओं को प्रकृति सहित जब भी योग करो तो सबको शांति का दान दो। जितना जितना याद में रहेंगे औरों को दान देते रहेंगे बच्चे। तो माता पिता का शो करना है। क्या कहा बाबा ने? शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का, और शिव बाबा स्वयं भी माता पिता है।
तो माता पिता का शो करना है बच्चे, जितना सुख शांति का मार्ग बहुतों को बतलावेंगे तो इजाफा मिलेगा, इजाफा। बाबा तुमको कितना सब नई दुनिया की नई नई बातें सुनाते, पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों का साक्षात्कार कराते हैं बच्चे, और ही जास्ती तुमको अंत में साक्षात्कार कराएंगे। परंतु उनको जो बाबा के पक्के पक्के बच्चे होंगे, सच्चे दिल पर साहब राजी होता है। तुम बहुत कुछ देखेंगे और जैसे शुरू में दिखाया था फिर अंत में भी बच्चे दिखाएंगे जरूर। कितने प्रोग्राम आते थे, साक्षात्कार कराते थे, क्या क्या चलता था बच्चे, याद करो। अच्छा बच्चे, बाबा कहते हैं मिरुआ मौत मलूक का शिकार, तुम्हें कोई विनाश की भी परवाह नहीं करनी। हाय क्या होगा रामारे, जो होगा हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि कल्याणकारी बाबा हमारे साथ है, छत्र छाया छतरी लगा के। देखो बच्चे, बाबा कहते हैं बच्चे पूरी मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। किस बात की? हम आत्मा हैं, एक दो से भी रूहानी बातें करते रहो, जिस्मानी बातें ये सब कूड़ा कवाड़ा ये सब छोड़ो। आत्म उन्नति की तरफ जो बातें ले जाएं उनको जरूर करो। व्यर्थ की बातें, वही सुबह वही दोपहर वही शाम वही अगले दिन फिर अगले दिन, मतलब अपने समय को भी, उसकी भी वैल्यू समझो, और जिसको आप कर रहे हैं उसकी भी, भाई चलो बाबा को याद करो इतनी देर बैठ के, कुछ अच्छी सेवाएं करो, कुछ ये करो, उसमें मजा है। समय अपना भी बहुत कीमती है, उसको भी सफल करो, ये समय दोबारा नहीं आएगा संगम का, ठीक है। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, जो अच्छी सर्विस करेंगे उनको बहुत प्यार मिलेगा, पदवी मिलेगा। भूलो मत, हम आत्माओं को निराकार परमपिता परमात्मा शिक्षा दे रहे हैं, स्वर्ग का वारिश बना रहे हैं बच्चे। तो दैवी गुणवान बनना है। दुनिया में गुणवान तो बहुत है, लेकिन यहाँ दिव्य गुणधारी बनना है, डिवाइन वर्चूस। तो बाबा कहते हैं देखो, कई बच्चे हैं जो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं, आगे भी होते रहेंगे, हो जाएंगे। बाबा मीठे मीठे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, प्यारे बच्चों को बहुत प्यार मिलता है। जो सर्विस करते हैं उनको अटूट प्यार मिलता है। देह अभिमान छोड़ते जाओ बच्चे, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। यहाँ तो बाबा पुरानी वोट में आए हैं, शिव ब्रह्मा बाबा के तन को बाबा कह रहे पुराने बूट, लॉन्ग बूट पुराना। देखो बच्चे, यह लोन लिया है, कल पहले भी अक्षर कहे होंगे, आज भी कह रहे हैं। आज के ही दिन तुमको समझाया था, फिर समझा रहा हूं, क्योंकि ड्रामा रिपीट होता है। कितनी अच्छी विशाल बुद्धि चाहिए यहाँ। नारायण नंबर 1, लक्ष्मी नारायण नंबर 1 बने हैं। जरूर अच्छी प्रारब्ध बनाई होगी, या गॉड फादरली सेलिब्रेशन आर्मी सारी दुनिया को मुक्ति, जीवन मुक्ति की सेलिब्रेशन देने वाले हैं। सर्व का सदगति दाता बच्चे एक राम, ठीक है, सबके दाता राम। गति में जाना ही है सारी दुनिया को, भाई फास्ट गति चल रही है, जाना ही है समय की गति में सबको। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी डबल गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हे प्रभु, करो सब बच्चों पर कुछ ऐसी दिव्य बुद्धि देने की कृपा, आपका हर बच्चा रहे मुस्कुराता, हंसते हंसते अपना जीवन करे सफल, बने फरिश्ते ब्राह्मण से। अच्छा, धारणा का सार है, बाप के साथ सारे विश्व को शांति का दान देना है। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। बच्चे आपस में कभी देह अभिमान की बातें ना करो, ना करो, ना करो। रूहानी बातें ही करना। जब भी भाई क्या पुरुषार्थ चल रहा है, कितना देर बाबा को याद किया, सब ऐसे उन बातों में उनको जरूर करो। वरदानी बाबा का वरदान, हिम्मत के संकल्प द्वारा, हमेशा हिम्मत का संकल्प, हिम्मत के संकल्प द्वारा माया को हिम्मतहीन बनाने वाले हिम्मतवान आत्मा भव। जो बच्चे एक बल एक भरोसे में रहते हैं, हिम्मत का संकल्प करते हैं कि हमें तो विजयी बनना ही बनना है, तो हिम्मते बच्चे मददे बाप का सदा अनुभव होता है। किनको होता है? सुनो, जो बच्चे एक बल
एक भरोसा कि मेरा तो, और ये हकीकत भी है, कब कौन कहाँ क्या कुछ का नहीं कह सकते, सिवाय बाबा के आपका सच्चा साथी हमारा आपका कोई नहीं है। आप अनुभव भी करते होंगे, है ना, एक है साधे सब सधे और सब साधे सब जाएं। तो ये बहुत गहरी बात है। वो एक जो जीवन में आया है, जिसने हमें अपनाया है, तो क्यों ना उसको कस के पकड़ लें। दम नहीं है तो अपनी बाजू ही पकड़ा दे उसको, बाबा आप पकड़ के रखो। जो बच्चे एक बल एक भरोसे में रहते हैं, हिम्मत का संकल्प करते हैं कि हमें विजयी बनना ही है, तो हिम्मते बच्चे मददे बाप का अनुभव सदा होता है। हिम्मत से मदद के पात्र बन जाते हैं। हिम्मत के संकल्प के आगे माया हिम्मतहीन बन जाती है। हिम्मत के संकल्प के आगे माया हिम्मतहीन बन जाती है। जो कमजोर संकल्प करते हैं कि पता नहीं क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, कितना होगा, कैसे होगा, मैं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, ये संकल्प ही बच्चे माया का आवाहन करते हैं। इसलिए सदा उमंग उत्साह संपन्न हिम्मत के संकल्प करते रहो, तब कहेंगे हिम्मतवान आत्मा आज। बाबा की मुरली का स्लोगन है, निर्माण चित्त के तख्त पर बैठ, नम्रता जरूरी है। निर्माण चित्त के तख्त पर बैठ, जिम्मेवारी का ताज धारण करना ही श्रेष्ठता है। निर्माण चित्त के तख्त पर बैठकर जिम्मेवारी का ताज धारण करना ही क्या है, श्रेष्ठता है, श्रेष्ठता। अच्छा मीठे बच्चे, ज्ञान की एक बूंद है, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। इसी बूंद से मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। और बाबा ने कहा, किस पुरुषार्थ में अपनी और दूसरों की उन्नति समाई है? याद में रहने के पुरुषार्थ में, अपनी भी उन्नति और संसार की भी। अच्छा, आप सभी को अपने इस छोटे से नन्हे से सेवा साथी भाई की, सेवक की, सेवाधारी भाई की पुनः आप सभी खुश रहें, मौज में रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति करना स्वीकार। पुनः कल मिलते हैं आपको बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।